आज एक बहुत ही गहरी बात करते हैं। आत्मा की यात्रा ये कैसी होती है? आज हम एक स्रोत ग्रंथ के जरिए इस सफर को समझने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि दुनिया की मौजूदा हालत ऐसी क्यों है और ये भी जानेंगे कि पवित्रता की ओर वापसी का रास्ता क्या हो सकता है। तो हमारी ये पड़ताल शुरू होती है एक बहुत ही गहरी पुकार से। हे पतित पावन आओ। ये एक ऐसी गुहार है जो मानो दुखी आत्माएं लगा रही हैं। वो पतित पावन को यानी जो गिरे हुओं को, अपवित्र को पवित्र बनाते हैं, उन्हें बुला रही हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये पुकार क्यों लगाई जा रही है? कौन है जो इतना दुखी है और आखिर वो कौन है जिसे पवित्र करने के लिए बुलाया जा रहा है? आइए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। देखिए, ग्रंथ के अनुसार बात यह है कि दुनिया इस समय एक अपवित्र अवस्था में है, एक रावण राज्य में। और यही दुख की जड़ है जो आत्माओं को किसी उद्धारकर्ता को पुकारने के लिए मजबूर करती है। यहाँ पर हम साफ साफ देख सकते हैं कि जो एक समय ईश्वरीय राज्य था और जो आज रावण का राज्य है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। एक पावन था, सुख की भूमि थी, आत्मा का अपना घर था, और आज की दुनिया पतित है, दुख की भूमि है, आत्मा के लिए एक पराया देश बन चुकी है। अच्छा, इस समस्या की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें पहले इस पूरी कहानी के मुख्य पात्र को समझना होगा, और वो पात्र है खुद आत्मा। तो आत्मा है क्या? स्रोत ग्रंथ कहता है कि आत्मा कोई कल्पना नहीं है, बल्कि एक असली, अमर, एक सितारे जैसी छोटी सी ऊर्जा है जो यहाँ भावों के बीच रहती है। असल में यही वो एक्टर है जो इस शरीर को चलाती है और अपने सारे अनुभव अपने साथ लेकर चलती है। और यहीं पर एक बहुत जरूरी नंबर आता है, 84, 84। ये संख्या उन ज्यादा से ज्यादा जन्मों की है जो एक आत्मा इस धरती पर अपनी पूरी यात्रा में लेती है। तो आत्मा की ये यात्रा 4 युगों से गुजरती है। इसे ऐसे समझिए जैसे आत्मा इन 84 जन्मों में 84 अलग अलग वस्त्र मतलब शरीर पहनती है। सत्ययुग में आत्मा का वस्त्र एकदम साफ, एकदम पवित्र होता है। फिर त्रेता में थोड़ा मैला होता है, द्वापर आते आते उस पर दाग लगने लगते हैं, और कलयुग के अंत तक वो वस्त्र पूरी तरह से मैला, अपवित्र और दुख देने वाला बन जाता है। तो अब जब समस्या इतनी बड़ी है, जब आत्मा का वस्त्र इतना मैला हो चुका है, तो समाधान क्या है? यहीं पर ग्रंथ एक अद्वितीय सत्ता के आगमन की बात करता है, जिसे परमपिता कहा गया है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा फर्क समझना जरूरी है। स्रोत के हिसाब से आत्मा और परमात्मा ये 2 अलग अलग सत्ताएं हैं, एक नहीं है। जैसा कि हम देख सकते हैं, आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है, समय के साथ अपवित्र होती है, जबकि परमात्मा इस चक्र से परे हैं और वो हमेशा सदैव पावन रहते हैं। ग्रंथ के मुताबिक परमात्मा का इस दुनिया में आना भी एक बहुत खास समय और तरीके से होता है। वो इस दुनिया से परे अपने धाम से आते हैं और पूरे चक्र में सिर्फ एक बार बिल्कुल अंत में आते हैं, जब आत्माएं उन्हें पुकारती हैं। और वो किसी गर्भ से जन्म नहीं लेते, बल्कि एक साधारण तन का आधार लेते हैं। और वो आते क्यों हैं? स्रोत में उनके ही शब्द हैं जो इस उद्देश्य को बिल्कुल साफ कर देते हैं। मैं आता ही हूं नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने। ठीक है, तो पतित पावन का आगमन हो गया, लेकिन सवाल यह है कि एक अपवित्र आत्मा फिर से पवित्र बनेगी कैसे? वो मैला हुआ वस्त्र साफ कैसे होगा? इसकी एक खास विधि भी बताई गई है। ये रास्ता किसी कर्मकांड का नहीं, बल्कि एक आंतरिक अवस्था का है, जिसे निश्चय बुद्धि का मार्ग कहा गया है। मतलब पहला कदम है पहचान, दूसरा है उनमें और उनके बताए रास्ते पर अटूट विश्वास यानी निश्चय, और तीसरा उनकी दी हुई श्रेष्ठ मत, जिसे श्रीमत कहा गया है, उस पर बस चलते जाना। और देखिए, ये एक बहुत जरूरी बात है। ग्रंथ कहता है कि जैसे पानी से शरीर तो साफ हो सकता है, लेकिन आत्मा का मैला वस्त्र नहीं धुल सकता। आत्मा के वस्त्र को साफ करने के लिए पानी नहीं, बल्कि ज्ञान का साबुन ही चाहिए। और यही ज्ञान पवित्र बनने का सच्चा तरीका बताया गया है। और इसमें एक बहुत बड़ा वादा भी है। ये उद्धरण बताता है कि जो बच्चे इस मार्ग पर पूरे विश्वास, पूरे निश्चय से चलते हैं, उनके कल्याण की जिम्मेदारी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वयं परमपिता लेते हैं। तो इस रास्ते पर चलने का आखिरी मकसद क्या है? इसका परिणाम सिर्फ आत्मा के लिए नहीं, बल्कि पूरी की पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव लाता है। होता यह है कि ये पुरानी पतित दुनिया खत्म होती है और उसकी जगह एक नई पावन दुनिया यानी स्वर्ग की स्थापना होती है।
और जो आत्माएं इस ज्ञान से पवित्र हो जाती हैं, अपने वस्त्र को फिर से साफ कर लेती हैं, वो इस नई दुनिया में जाने के लायक बन जाती हैं और फिर ये चक्र नए सिरे से स्वर्ण युग से दोबारा शुरू होता है। तो ये जो सारे विचार यहाँ रखे गए हैं, ये ईश्वर, आत्मा और समय के बारे में हमारी जो पारंपरिक धारणाएं हैं, उन्हें एक अलग ही नजरिए से देखने को कहते हैं, है ना? यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो हमें अपनी आध्यात्मिक समझ पर और भी गहराई से सोचने के लिए एक नई दिशा देता है। ओम शांति।